आइए दोस्तों, हम दो सदिशों का आज हम गुणा करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणा करना है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। आइए देखते हैं ये क्या होता है दो सदिशों का गुणा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है वेक्टर, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर बी। इन दोनों का मुझे गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा अगर करना है, बीच में गुणा मतलब प्रोडक्ट, ठीक, इन दोनों का हमें गुणा करना है। कभी कभी दो सदिशों के गुणा से प्राप्त जो राशि है वो एक अदिश मिल जाती है। अदिश का मतलब स्केलर मिल जाती है। और कभी कभी दो सदिशों के गुणा से हमें क्या प्राप्त होती है, सदिश राशि मिल जाती है, यानी वेक्टर मिल जाता है। और जब दो सदिश राशियों के गुणा से हमें अदिश राशि मिलेगी, तब हम उन दोनों राशियों के गुणा को हम डॉट से दिखाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हुआ है, ऐसा बोलेंगे। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से आपको स्केलर मिला है। और जब दो सदिश राशियों के गुणा से हमें एक वेक्टर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट हमारा अगर वेक्टर हुआ, तब हम कहते हैं इन दोनों का हमने जो गुणा किया है उसको हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो दो सदिश राशियों के गुणा से, ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। दो वेक्टर क्वांटिटीज के गुणा से कभी कभी वेक्टर ही मिलता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज के गुणा से कभी कभी स्केलर भी मिल सकता है। याद रखिएगा, दो वेक्टर के गुणा से ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर ही मिले। दो वेक्टर के गुणा से कभी कभी अदिश भी मिला करते हैं। तब हम मान लीजिए दो वेक्टर के गुणा से मान लीजिए अदिश मिल रहा है, कभी कभी दो वेक्टर के गुणा से सदिश मिलता है, तो हम इनके बीच के गुणा को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे। तो जब अदिश मिले तो हम कह देंगे दो वेक्टर के बीच में जो गुणा है वो डॉट से दिखा दो, और जब सदिश मिले दो वेक्टर के गुणा से तो उन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस बना के दिखा दो, तो फर्क हो जाएगा ना। अब भैया अगर आपके ए क्रॉस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सदिश मिल रहा है। ए डॉट भी मिल रहा है, दोनों का गुणा, ए डॉट भी है, दोनों के गुणा को दिखाया गया है, तो इसका मतलब पक्का क्या मिला होगा, अदिश मिला होगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट टू टाइप्स के होते हैं। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं, सॉरी, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन, जो कि मैंने वहां आपको समझाया है। तो दो वेक्टर का जो गुणा होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, एक डॉट गुणन और एक क्रॉस गुणन। एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, इसका एग्जांपल क्या है, हाँ, वेक्टर एफ और वेक्टर डी का अगर गुणा करें तो कार्य मिलता है, जो कि अदिश राशि है। इसलिए वेक्टर एफ और वेक्टर डी के बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अगर हम वेक्टर आर, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक बॉडी है और ये ओरिजिन है, और ओ से इसकी पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, और इस पर एक फोर्स लगाया गया वेक्टर एफ, इस डायरेक्शन में वेक्टर एफ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेक्टर एफ। तो वेक्टर आर और वेक्टर एफ का क्रॉस अगर कर दिया जाए, इनका गुणा कर दिया जाए, तो बलागुण मिलता है। वेक्टर आर और वेक्टर एफ के मल्टीप्लाई से क्या मिलता है, बलागुण मिलता है। और बलागुण एक कैसी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि है तो इन दोनों वेक्टरों के बीच के गुणा को डॉट से नहीं दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। समझ गए। अब आइए, जब भी दो सदिश राशियों के गुणा से अदिश राशि मिले तो उन दोनों राशियों के इस गुणनफल को कहते हैं, ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणन।
जब दो सदिश राशियों के गुणन से अदिश राशि मिले तब सदिश राशियों के ऐसे गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अदिश गुणन का, डॉट गुणन। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, बल और विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट से डॉट गुणन से कार्य मिलता है जो कि अदिश राशि है। विस्थापन पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश और बल सदिश दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से बलागुण मिलता है, टॉर्क मिलता है, जो कि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो सदिश राशियों के गुणन से, गुणा करने से एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिश राशियों के ऐसे गुणन को हम क्रॉस गुणन कहते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। कुल मिला के कंक्लूजन अगर आपको बताया जाए, एक पॉइंट में बात समझी जाए तो दो सदिश राशियों के गुणा से, कभी कभी दो सदिश राशियों के गुणा से हमें क्या मिलेगा? सदिश। कभी दो सदिश राशियों के गुणा से क्या मिलेगा? अदिश। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए जब अदिश मिलेगा तो सदिश राशियों के बीच में गुणा को क्या दिखाएंगे? डॉट से। जब सदिश मिलेगा तो दोनों सदिश राशियों के बीच गुणा को किससे दिखाएंगे? क्रॉस से। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट माने अदिश गुणन यानी स्केलर गुणन को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अदिश गुणन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए। आइए देखते हैं। तो हम अदिश गुणन को, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आप इसका नोट्स देखकर यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन सहित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। तो ये आपकी थ्योरी हो गई। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। When product of two vectors is an scalar, then the product is known as dot product. When the product of two vectors is vector, then the product of two vectors is called as cross product of two vectors. Next, आइए दो सदिशों का अदिश गुणन यानी डॉट गुणन कैसे निकालते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। आइए देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास वेक्टर A और एक वेक्टर B और इन दोनों का हमें डॉट गुणन निकालना है, तो डॉट गुणन निकालने के लिए क्या करना होता है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वेक्टर का हम लोग यहाँ पर परिमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले वेक्टर का परिमाण। तो पहले वेक्टर का परिमाण, पहले तो एक चीज ये जान लीजिए, किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे, सिंबल कैसे दिया जाता है। आइए ये समझ लीजिए। किसी भी वेक्टर का परिमाण, जैसे वेक्टर A का परिमाण अगर आपको लिखना है तो वेक्टर A का परिमाण कैसे लिखेंगे? सिंबल। परिमाण का सिंबल मैं लिख रहा हूं, परिमाण कितना होगा वो नहीं बता रहा हूं। इसका परिमाण होता है, ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ A से, सिंबल है ये, ठीक है। और या तो वेक्टर A के दोनों ओर मॉड लगा दो, ऐसे लिखा जाता है। तो दो वेक्टरों का हमें डॉट गुणन, अदिश गुणन निकालना है तो सब प्रथम वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालने के लिए पहले वेक्टर का परिमाण लिखते हैं, ठीक। फिर दूसरे वेक्टर का परिमाण लिखते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर आपका वेक्टर A ऐसे है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे रहा हो, वेक्टर B, और दोनों के बीच का कोण मान लीजिए कितना है? थीटा है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना हो जाएगा? पहले वेक्टर का परिमाण लिखेंगे, फिर दूसरे वेक्टर का परिमाण लिखेंगे, फिर इन दोनों वेक्टरों के बीच जो कोण है उस कोण की कोज्या यानी थीटा का कॉस, यही तीन चीज लिखेंगे तो हमें दो वेक्टरों का क्या आ जाएगा? डॉट। डॉट में याद रखिएगा तीन चीज आती है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालने के लिए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल जो है उसका कोज्या, कोसाइन। समझ गए? इस तरह से दो वेक्टर का डॉट निकाला जाता है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? दो वेक्टरों का डॉट गुणन, दो वेक्टरों का डॉट गुणन, डॉट गुणन का मतलब स्केलर गुणन, दो वेक्टरों का डॉट गुणन किसके बराबर होता है?
उन वेक्टरों के परिमाणों और बताइए, और उन वेक्टरों के बीच के जो कोण है, और उन वेक्टरों के बीच के कोण थीटा के कोज्या के कोसाइन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके डॉट गुणन को निकालने का तरीका। दो वेक्टरों के डॉट गुणन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों और उन वेक्टरों के बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के मैग्नीट्यूड्स परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और एक परिभाषा मैंने आपको डेफिनेशन दो वेक्टरों का डॉट गुणन की डेफिनेशन आपको लिखा चुके हैं, एक बार पहले ही आप देख चुके हैं ये वाला डेफिनेशन। जब दो वेक्टरों के गुणा से हमें एक अदिश राशि मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तब ऐसे गुणन को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। तो आइए, बट एग्जाम में ये वाला बेस्ट डेफिनेशन है, दो वेक्टरों के डॉट गुणन की डेफिनेशन है ये, याद रखिएगा डेफिनेशन यही है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन, द dot product of two vectors is equal to product of the magnitudes of vectors and the cosine of angle between vectors. Cosine of angle between vectors. The dot product of two vectors is equal to product of magnitudes of vectors and cosine of angle that is made between two vectors. ओके, आगे चलते हैं। अदिश गुणन के हम लोग गुण पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कोण है थीटा, तो अदिश गुणन पहले निकालिए इनका, जरा देखें अदिश गुणन क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, पहले वेक्टर के परिमाण और दूसरे के परिमाण और दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल का कॉस के बराबर होता है। दो वेक्टरों का डॉट गुणन पहले के मैग्नीट्यूड, दूसरे के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल के कॉस के बराबर होता है। तीन लोगों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए डॉट बी। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं बी डॉट ए निकाल के दिखाइए, चलिए ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए। बी डॉट ए इसी डायग्राम में कितना हो जाएगा बताइए जरा, बी डॉट ए कितना हो जाएगा बताइए इसी डायग्राम में। रूल वही है, बी डॉट ए निकालने के लिए पहले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल तो वही है थीटा ही, तो एंगल थीटा का कॉस। अब बताइए बी ए कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए पहले लिख सकते हैं, बी बाद में, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर है। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि बी डॉट ए बराबर क्या होता है, ए डॉट बी। बी डॉट ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी, या ए डॉट बी बराबर क्या प्रूफ हो गया, बी डॉट। मतलब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ऑर्डर रिवर्स कर देने से डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट वेक्टरों के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब क्रम को विनिमय कर दीजिए, बदल दीजिए, तब भी डॉट प्रोडक्ट वही बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं दो वेक्टरों का जो डॉट गुणन होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रॉपर्टी अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है। स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए अगर आपके पास वेक्टर ए है
तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ कभी आ जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ब्रैकेट में दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, बाहर आपका एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जो बाहर डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दैट इज ए डॉट बी। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डॉट को, ए डॉट बी, डॉट इसके साथ हो गया ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। ये इसको भी प्रूव किया जा सकता है, बट इसका प्रूफ मैं आपको दे नहीं रहा हूं, बड़े आसानी से प्रूव किया जा सकता है, बट ये रूल आप याद रखिएगा, ऐसा आप 100% कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा रूल, दो परस्पर लंबवत सदिशों का, वेक्टरों का अदिश गुणन, डॉट गुणन सदैव 0 होता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑलवेज 0। मतलब अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दो परपेंडिकुलर का मतलब दो लंबवत वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप, बड़ा सिंपल है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, कैसे निकालते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले कैसे निकालते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच एंगल का कॉस यानी 90 डिग्री का क्या लेना है, कॉस। अब आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ए बी इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी क्या आया, 0। कब आया ए डॉट बी 0, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, चाहे ए बी के परपेंडिकुलर बोलो, चाहे तो बी ए के परपेंडिकुलर बोलो, ए बी के परपेंडिकुलर है, दैट इज बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर है। ऐसे हालात में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, आपने ऊपर निकाला है, हमेशा क्या आएगा, 0। ये रूल याद रखिएगा, इफ ए डॉट बी, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, ये बहुत काम का रूल है, याद रखिएगा। दो समदिश सदिशों का गुणा, समदिश सदिशों का गुणा, समदिश मतलब एक ही डायरेक्शन में, दो समदिश मतलब यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये ए है, मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर वेक्टर बी ए है, तो दो समदिश सदिशों का गुणनफल करो। इनका गुणनफल आइए किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, डॉट गुणन किया जाए। इनका कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल निकाला जाए। तो इनका डॉट गुणन, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन किसके बराबर आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा, 0 डिग्री होगा। अब ए डॉट बी निकालिए, कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच एंगल थीटा का 0 डिग्री का कॉस। इसको सॉल्व कीजिए, ए बी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए बी इंटू 1 ए बी आ जाएगा। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर जो यूनि डायरेक्शन है यानी दो समदिश सदिशों का, एक ही डायरेक्शन वाले समदिश सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के परिमाणों के, उन्हीं के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका परिमाण ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये, परिमाण इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये। तो दो समदिश सदिशों का, एक डायरेक्शन वाले सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उन्हीं के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आइए अगला प्रॉपर्टी, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ
डॉट गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए ये करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। किसी सदिश का मतलब कोई वेक्टर का उसी सदिश के साथ सेम वेक्टर के साथ कौन सा गुणन, डॉट गुणन। ये चलिए आइए निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इसका इसी वेक्टर के साथ, सेम वेक्टर के साथ, इसका जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसका हमें इसी वेक्टर के साथ सेम वेक्टर, जितनी दोनों का सेम लेंथ है, डायरेक्शन सेम है, सेम लेंथ है, तो वेक्टर तो इक्वल ही हो जाएंगे दोनों। तो दोनों वेक्टर ये हैं, तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, पहले तो बता दो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, 0 का क्या लगाएंगे, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या आ गया, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए क्या आ गया दोस्तों, a स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पर। ये रूल आपको याद रखना है। क्या रूल आया, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको उल्टा भी याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, या ए स्क्वायर, फिर से मैं ए स्क्वायर पूछा हूं, ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, बोलिए। ए स्क्वायर के लिए वेक्टर ए का डॉट उसी के साथ ये लिखा जा सकता है, इसी को रिवर्स करके। ये भी बात सही है, इसी का उल्टा ही है। तो आज के बाद अगर हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स के बराबर होगा। वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वेक्टर वाई डॉट वेक्टर वाई। ठीक है, आज के बाद कभी भी हम किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसका अगर वेक्टर है कहीं ना कहीं तो उस वेक्टर का उसी से डॉट करवा देना। ठीक है, अब आते हैं लंबकोणीय इकाई सदिशों का डॉट गुणन। मतलब आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है, और परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लंबकोणीय इकाई सदिश किसे कहते हैं, पहले हल्का सा जान लीजिए आप लोग। लंबकोणीय इकाई सदिश किसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक लंबाई का यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होता है उसे इस दिशा का, एक्स दिशा का हम इकाई सदिश कहते हैं और इसे आई कैप से डिनोट करते हैं, इसे आई कैप वेक्टर कहते हैं। एक्स दिशा में एक लंबाई का जो सदिश होता है उसे हम कहते हैं, एक लंबाई का जो एक वन लेंथ का यूनिट लेंथ का जो सदिश होता है उसे हम आई कैप कहते हैं। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ का सदिश होता है उसे क्या कहते हैं, जे कैप कहते हैं। इसी प्रकार जेड डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ का वेक्टर होता है इसे क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ का जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक वन लेंथ का, इसे कहते हैं के कैप। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑर्थोगोनल लंबकोणीय इकाई सदिश, ये तीनों एक दूसरे से लंबवत है, 90 डिग्री का। आई और जे के बीच का एंगल 90 है, जे और के के बीच का एंगल 90 है। जे ऐसे है तो के ऐसे है, आपकी ओर, समझ रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना 90 है। के और आई के बीच का, के और आई, ये के आपकी तरफ, आई मेरी तरफ इधर, इनके बीच का एंगल 90, समझ गए। तो ये तीनों इकाई सदिश एक दूसरे के लंबवत है। अब हमें इन्हीं लोगों का डॉट गुणन करना है। सबसे पहले आई डॉट आई निकालना है, तो आइए इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए आप लोग ट्राई किए होंगे, मैं ट्राई करके
आप देखिएगा मैच हुआ कि नहीं, मैं करता हूं इसको। देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर का आई कैप डॉट आई कैप कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी अभी आपने देखा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम आई कैप है 1, और डॉट निकालने हो तो दोनों के बीच का एंगल, आई कैप भी इधर है, दूसरा वाला आई कैप भी इधर है, सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 0, और 0 का क्या लेना है cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 सब 1 आ गया। इसी तरह जे डॉट जे भी आप प्रूव कर सकते हैं 1, के डॉट के भी प्रूव कर सकते हैं 1, बट आई डॉट जे क्या होगा, निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, बट आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 का cos 90 ऑलवेज 0 इंटू समथिंग 0। देखो दो डिफरेंट लोगों का डॉट करोगे इकाई सदिशों का तो हमेशा 0 आएगा, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0, दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट करोगे हमेशा क्या आएगा 0, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट करोगे तो क्या आएगा 0, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जो ऑर्थोगोनल है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 0 0 0। ये करके आप देख सकते हैं खुद ही, तो याद रखिएगा ये रूल। अब आ जाते हैं यहाँ, एक पिंड है जिस पे 150 न्यूटन का बल लगा हुआ, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस पर एक बॉडी है, इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, कितने न्यूटन का फोर्स है 150 न्यूटन का फोर्स है, 150 न्यूटन का फोर्स लगा अप्लाई किया गया है, और बल की दिशा से 60 अंश कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित किया गया। एक पिंड पर, एक ऑब्जेक्ट पर 150 न्यूटन का फोर्स लगा है, कॉमा बल की दिशा से, फोर्स की डायरेक्शन से 60 अंश के कोण पर, फोर्स की डायरेक्शन से 60 अंश के एंगल पर इस बॉडी को आगे क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। इस बॉडी को आगे फोर्स की डायरेक्शन से 60 अंश के कोण पर इसको शिफ्ट का, ऐसे आप खींच रहे हैं तो ये जमीन पर ही मूव कर रहा है आगे को, यहां कितना ये मूव कर गया यहां से यहां तक, बल की दिशा से 60 अंश पर कितना डिस्प्लेस किया गया है 15 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बल द्वारा कितना कार्य किया गया, इसके द्वारा कितना कार्य किया गया। आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला W बराबर होता है F वेक्टर F डॉट वेक्टर D। ठीक है, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, वेक्टर F डॉट वेक्टर D कैसे निकालते हैं, बहुत आसान, पहले इसका मैग्नीट्यूड बताओ F, इसका मैग्नीट्यूड बताओ T, और दोनों के बीच एंगल थीटा का कॉस बताओ, F कितना है, इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, ये F वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है 150, तो F हो गया 150 इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड 15, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 मीटर, स्मॉल d हो गया 15, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, सॉल्व करो इसे, 150 इंटू 15 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 75 और 15 × 5 = 75, 7 आया, 15 × 7 = 105 और 7 × 112, इतना वर्क का यूनिट क्या होगा जूल। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करना है नहीं इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए ये थ्योरी है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है बेसिकली। अगर वेक्टर है जो पहला वेक्टर है उसको आई जे के कैप के टर्म्स में दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी भी किसके टर्म्स में दिया हुआ है आई जे के कैप के टर्म्स में। कभी कभी दो वेक्टर आपको ऐसे दिए जाएंगे, एक वेक्टर आई जे के टर्म्स में, दूसरा भी आई जे के टर्म्स में। वेक्टर ए के आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है गुणांक a1, जे कैप का गुणांक कितना है a2, के कैप का गुणांक a3। वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक b1, जे कैप का गुणांक b2,
के कैप का गुणांक b3 और आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। वेक्टर a की वैल्यू बताओ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे निकालेंगे। अब कुछ लड़के ऐसा सोच सकते हैं, कुछ विद्यार्थी, भैया इसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालो, उसकी कोज्या लगाओ, कॉस लगाओ। ये फार्मूला यहाँ मत लगाओ भाई, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है मुझे यहाँ दिया नहीं हुआ है। अब कैसे डॉट निकालोगे? अब आप ये सब नहीं करोगे, अब डॉट सीधा निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सीधा जब भी i j k में दिया हो तो वेक्टर, तो डॉट निकालने के लिए सीधा प्रोडक्ट कर दीजिए, सीधा डॉट कर दीजिए। वेक्टर a की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है a1 i कैप धन a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट वेक्टर b की वैल्यू बताओ, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो सीधा डॉट कर दो भाई, इसका इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तीनों में डॉट करो, फिर इसका इसमें इसमें इसमें, फिर इसका इसमें इसमें इसमें, तीनों। तो चलो पहले इसका तीनों में डॉट करो, a1 b1 i डॉट i, a1 b1 i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j, a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k, a1 b3 i डॉट k, a1 b3 i डॉट k प्लस आगे चलो। अब इसका करो तीनों में डॉट, a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j, a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k, a2 b3 j डॉट k। ऐसे ही अब इसका करो भाई, a3 b1 k डॉट i, a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j, a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k, a3 b3 k डॉट k। अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, एक रूल अभी आपने पढ़ा था, i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। ठीक, लेकिन आपने ये भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या अगर आपके पास डिफरेंट i j डिफरेंट हो, अभी ये रूल पढ़ा था ना आपने थोड़ी देर पहले, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j सेम वालों का 1 होता है, डिफरेंट वालों का डॉट करने पर 0 आता है। ये रूल लगा दीजिए और क्या। तो ये डिफरेंट का डॉट है, ये 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंट का डॉट है, ये पूरा खत्म। ये डिफरेंट का डॉट है, ये पूरा खत्म, समाप्त हो गया, खत्म खत्म। अब बचा क्या, यही वाले व्हाइट वाले बचे हैं। बताइए क्या बचा फाइनली आपका क्या बचा, a1 b1 बचा प्लस a2 b2 बचा और प्लस a3 b3 बचा। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट भी हमें जानना है। इतना बड़ा करने का एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा आपके पास, शॉर्टकट देख लीजिए। दो वेक्टर का डॉट निकालने के लिए सिंपल लॉजिक देखो क्या हो रहा है, दोनों के i कैप का प्रोडक्ट कर दीजिए, i कैप के गुणांकों का a1 इंटू b1 प्लस लगाइए, दोनों के j कैप के गुणांकों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, दोनों के j कैप और j कैप के गुणांकों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी a2 इंटू b2 प्लस दोनों के k कैप के गुणांकों का गुणा कर दीजिए, a3 इंटू b3। आ जाएगा आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया, समझ गया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए वेक्टर a बराबर लिखा है 1i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और वेक्टर b बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 1i कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप। अब आपसे कहा जाए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बताओ क्या आएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, इतना लंबा नहीं करना, इसका तीनों में, इसका फिर तीनों में, फिर इसका, नहीं, इन दोनों के i के कैप के
गुणांकों का गुणा 1 इंटू 1 प्लस जे कैप का गुणांक +2 है, जे कैप का गुणांक -2 है, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ के कैप का गुणांक +3 है, यहाँ के कैप का गुणांक -1 है, तो +3 इंटू -1 कर दो, 3 इंटू -1, ये सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 1 -4 और -3 कितना आ जाएगा ये -6। इस तरह से आपका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। अब आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है जिससे कई चीजों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिएगा क्या चीज है ये, ध्यान दीजिए। यदि वेक्टर ए बराबर दिया है 3i + 4j और वेक्टर बी बराबर दिया है 12i - 5j, तो आपसे पूछ रहा है ये वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करें। तो आइए पहला सवाल करते हैं। वेक्टर ए का मुझे क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण का सिंबल क्या होता है, ए या मॉड ऑफ ए, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए का परिमाण के लिए या तो तीर हटा दो या तीर रखना है तो दोनों तरफ क्या लगा दो, मॉड लगा दो। तो ये परिमाण को शो करता है, परिमाण माने लेंथ, उसकी वैल्यू। तो वेक्टर ए का परिमाण अगर कभी निकालना हो किसी वेक्टर का तो फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई वेक्टर i j में दिया है, k में i j k में दिया है, तो उसका परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट फार्मूला होता है i कैप के गुणांक का वर्ग, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के गुणांक का, j कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर और प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग, k कैप के गुणांक का क्या करना है, वर्ग। यही परिमाण निकालने का फार्मूला होता है। तो वेक्टर ए का परिमाण कैसे आएगा, निकाल लीजिए अंडर रूट में। बताइए i कैप का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। j कैप का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। और k कैप का गुणांक तो यहाँ k कैप है ही नहीं, यानी 0 k कैप है यहाँ पर, तो k कैप का गुणांक 0 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, 5। फिर कह रहा है वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करें। चलो भाई ये भी ज्ञात कर देते हैं। वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करें। वेक्टर बी का परिमाण मतलब b, दैट इज वेक्टर बी का मॉड, ये हो जाएगा अंडर रूट i कैप के गुणांक का वर्ग। इसके i कैप का गुणांक कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस k कैप यहाँ है ही नहीं, 0 k कैप लिख सकते हैं, तो k कैप का गुणांक 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 30। सॉल्व करके देख लीजिएगा 169 उसका अंडर रूट जो होता है देगा। ठीक है, अब आगे चलो। तीसरा, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो है ये डॉट प्रोडक्ट से अलग है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में इनको दे दिया गया। मैं एक साथ आपको वेक्टर के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है उनमें ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबरिंग इसकी चेंज कर लें। पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो ये है 4th वाला, और 5th वाला भी डॉट प्रोडक्ट के यही 2 क्वेश्चन है। ये तो यूं ही मैं निकाल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन वेक्टर में आते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको मदद ही करेंगे। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले आइए तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इकाई सदिश निकालना है। वेक्टर ए की दिशा में क्या निकालना है, इकाई सदिश। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश का सिंबल क्या होता है, 1 है। वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश का सिंबल क्या होता है, 1। वेक्टर z की दिशा में इकाई सदिश का सिंबल क्या होगा, z है। वेक्टर p की दिशा में इकाई सदिश का सिंबल क्या होगा, p है। इकाई सदिश को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैप।
तो वेक्टर ए कोई रहा होगा, वेक्टर ए यही तो है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है। अब इसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश का मतलब इसकी डायरेक्शन में एक लंबाई का सदिश, ये वाला एक लंबाई का सदिश, ये है एक है, ठीक है। और इस पूरे वेक्टर की अगर लंबाई की बात करें तो कितना है, इसकी लंबाई तो a है, लेकिन इस इकाई सदिश की लंबाई कितना है, 1 है। बात समझ रहे होंगे, इस इकाई सदिश की लंबाई कितनी है, 1। पूरे वेक्टर की लंबाई कितनी है, a। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, a। बट इस वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश है, एक लंबाई का सदिश, वो a कैप। a कैप भी एक वेक्टर है, वेक्टर a भी वेक्टर है, वेक्टर a कैप भी वेक्टर है। बट दोनों वेक्टरों में फर्क क्या है, वेक्टर a कैप वेक्टर a की डायरेक्शन में एक लंबाई का वेक्टर है ये, और इसकी लंबाई 1 है। बट वेक्टर a की पूरी लंबाई क्या है, a है। आइए यहाँ पर देखिए, तो वेक्टर a की दिशा में इकाई सदिश को हम क्या कहते हैं, वेक्टर a की दिशा में इकाई सदिश को क्या कहते हैं, a कैप। a कैप निकालने का फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, पूरा वेक्टर ले लो, उसमें उसी वेक्टर की लेंथ से, पूरे लेंथ से डिवाइड कर दो, पूरे वेक्टर में उसके लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो उसकी दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में क्या आ जाता है, इकाई सदिश। और वो भी क्यों ना, आप यहाँ देख रहे हैं ए लंबाई का सदिश क्या है, ए लंबाई का सदिश क्या है, बोलो, ए लंबाई का सदिश क्या है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की दिशा में एक लंबाई का सदिश, एक लंबाई का सदिश, एक लंबाई का सदिश यानी ए कैप। एक लंबाई का सदिश को क्या कहते हो आप, ए कैप बराबर क्या होगा, 1 इंटू ए वेक्टर अपान ए। तो बताओ किसी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, वो वेक्टर अपान उस वेक्टर की लेंथ। समझ में आ गया। अब आ जाइए इधर, ध्यान दीजिए ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले वेक्टर ये बताइए कितना है, नोट कीजिए। वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप अपान ये कितना है, ये तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वो तो निकाले हो, कितना आया है 5। ये हो जाएगा वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, ए कैप कितना है, समझ गए। अब आते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने। चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, आते हैं अगला पार्ट, यहीं पे निकल जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। दो वेक्टर का डॉट करने के लिए मैंने बताया था शॉर्टकट, दोनों के आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 3 इंटू 12 प्लस लगाओ, दोनों के जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो पढ़ाया था ए डॉट बी में यही तो करते हैं, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 इंटू 12 प्लस 4 इंटू -5, जे कैप का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का करो, 4 इंटू क्या हो जाएगा -5 और प्लस के कैप के कोफिशिएंट 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 16। अब आगे चलते हैं, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, हाँ यही निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है। अब आप लिखिए सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, बताइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, मान लिया क्या है थीटा, फिर उसका क्या लगाएंगे कॉस, एक थीटा निकालना है आपको, याद रखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तुमने तो निकाल लिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है 16 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है दोस्तों 16 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा कितना है 16। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा हो गया 16 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है 5, वेक्टर बी का ये मैग्नीट्यूड है कितना है 13, बी की वैल्यू 13 और ये रहा cos थीटा।
ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई है, 13 5 जा 65, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 16/65 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 16/65, ये आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिद्ध करें ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करो, आपको एक रूल पढ़ाया गया था, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कब, याद है ये आपको पढ़ाया गया एक रूल, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कब, यहां अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट गुणन हमेशा क्या होगा, 0। उल्टा बोलो, अगर अदिश गुणन 0 आ जाए तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं, दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर डॉट गुणन दोनों का 0 आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर। और डॉट गुणन निकाला जाए, डॉट कैसे निकालते हैं, आई का गुणा, डायरेक्ट शॉर्टकट, 2 × 6 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 × क्या -4। सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है, 12 - 12 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये प्रूव करना था, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब आगे ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है P का वह मान ज्ञात कीजिए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के लंबवत, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अगर लंबवत हैं तो किसका मान ज्ञात करना है, P का। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो P का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये एक दूसरे के लंबवत है, मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मुझे बताना है व्हाट इज P। ये P जो यहाँ पे P, ये P बताना है। तो चलिए आ जाइए, अगर दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो दोनों का डॉट गुणन किसके बराबर किया जा सकता है, 0। भाई दोनों का डॉट गुणन थीटा 90 है तो पहले का मैग्नीट्यूड A, दूसरे का मैग्नीट्यूड B और cos थीटा कितना आएगा, भाई A डॉट B 0 ही तो आएगा। आओ देखो, पहले का मैग्नीट्यूड A, दूसरे का मैग्नीट्यूड B और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90, यही तो आएगा A डॉट B, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी A डॉट B कितना आएगा, 0। ये तो रूल पढ़ चुके हो ना, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर लिखा जाता है, 0 के बराबर होगा ही होगा, ये तो आप जानते हैं। आइए A डॉट B यहाँ से निकाला जाए। A डॉट B हम लोग शॉर्टकट से निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2 × 2 प्लस A डॉट B क्यों मैंने 0 किया ये बताइए, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या मानने हैं हमें, परपेंडिकुलर, तब जाके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू। तो आइए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर माने हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आइए अब डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लो, 2 × 2 4 प्लस 2 × -3 प्लस P × यहाँ पे K का कोफिशिएंट 1, P × 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 × 2 = 4 -6 प्लस P इज इक्वल टू 0। 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2 प्लस P इक्वल टू 0। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। दिस इज फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, वेक्टर A डॉट वेक्टर B AB के बराबर है तो A और B के बीच का कोण, ये तो पढ़ा चुके हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसके बराबर दिया है, AB के। वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ये बराबर कितना दिया है, AB कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 1। cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 0, ठीक है। cos सेम खत्म, थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद वाले वीडियो में हम दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूरे क्वेश्चंस, थ्योरी सारा कुछ करेंगे। पूरे वेक्टर के लिए सारा नोट्स आपको मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।